hello guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing गुड। so. ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक के नाम है विच डायरेक्शन इज राइट फॉर अस। यहाँ पर खेल शुरू होता है हमारे माइंडसेट का। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा माइंडसेट अलग होता है और हमको जो काम करवाया जा रहा है उसमें हमारा माइंडसेट अलग होता है। लाइक कुछ ऐसा काम होता है जहाँ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रेशर में पड़ते हैं, जो माँ बाप का प्रेशर के नहीं तेरे को साइंस ही लेना है, अगर तू कॉमर्स लगा तो मेरे रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो जाएगी। हाँ। ये सब बात करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा प्रेशर में साइंस तो ले लेता है, ठीक है, माँ बाप ने तो उसकी तरह से उसकी मेंटलिटी प्रमाण से सोचा कि इसको साइंस लेना चाहिए, ठीक है। फिर बच्चे का प्रेशर वो था, बच्चे की मेंटलिटी है कि नहीं मेरी कैपेसिटी कॉमर्स तक की है, फिर वो उस डायरेक्शन में तो जाता है लेकिन प्रेशर की वजह से जाता है। वो उसमें पास भी करता है, क्लियर भी होगा, आगे कुछ और भी पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब उसके कदमों पे खड़े होने की आएगी ना कि उसको जॉब करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है, तब वो उसके उस टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। यहाँ पर माइंडसेट उसके मम्मी पापा के हाथ में होता है, क्योंकि हाँ। जो उसके माँ बाप होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं, वो क्या करते हैं अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपने माइंडसेट के हिसाब से उस जो लड़के को है वो साइंस या कॉमर्स जो कुछ भी है वो रखवा दे। लेकिन लड़के का माइंडसेट कुछ अलग है। यहाँ पर उसके मम्मी पापा उसको जो है काम करवा रहे हैं या फिर पढ़ाई में उसको डाल रहे हैं, वो उसका माइंडसेट है। दुनिया जब आपको कोई काम करवा रही है तब आपका माइंडसेट उस काम को लेकर अलग होता है, और जब आप खुद अपने माइंडसेट से अपने माइंडसेट के हिसाब से जब काम कर रहे हैं तब आपका माइंडसेट जो है, आपकी जो सोच है वो अलग होती है। लाइक अगर बात करें कि आप इस 2020 में देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे जो ग्रेजुएट है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, जिसकी जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा लोग अभी जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, आपने देखा होगा टिकटॉक है, रील्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, वहाँ पे से ज़्यादा इनकम कंसनट्रेट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब है वहाँ से। अगर गवर्नमेंट जॉब भी लेगा उसकी सैलरी एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे फिक्स सैलरी उस हिसाब से वहाँ पे काम करना पड़ता है। लेकिन ये सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है अभी, इस डायरेक्शन में सभी अपने आना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मेंटलिटी के हिसाब से क्या होता है ना कि वो उस लाइन को सिलेक्ट नहीं कर पाते। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो जो सोर्स होता है ना, अगर एग्जांपल लाइक अगर कोई क्रैकर फटाका जो होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे होता है, ठीक है, उसको जलाने के लिए क्या चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, ठीक है, माचिस चाहिए। वो जैसे जला के उसको सामने रखते हैं वो कैसे बूम करके ब्लास्ट होगा, सेम उसी हिसाब से लोगों की लाइफ में भी कोई ऐसा मोटिवेट पर्सन या फिर कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए। हाँ। जो उसको मोटिवेट करे, वहाँ पे ब्लास्ट हो, उसके माइंडसेट से ब्लास्ट हो और उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ताकि उसको वो डायरेक्शन मिल पाए जहाँ पर वो जाना चाहता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई अपनी डायरेक्शन में जाने की ट्राई करता है तो उसके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं होता कि जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको आगे बढ़ने में उसकी मदद करे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि जो उसको मोटिवेट करे, उसको ब्लास्ट करे, उसके माइंडसेट को ब्लास्ट करे। यहाँ पर कहा जाता है कि इंसान जो है वो पत्थर को भी सोना बना सकता है, लेकिन वो चाहे तो। देखो यहाँ पे जैसे इसने बात कही कि चाहे तो, जो बीच में जो सेंटेंस आएंगे ना चाहे तो, वहाँ पे पॉसिबिलिटी का रेशियो तो 50-50 हो गया। चाहे तो उसका मतलब ये होगा कि तेरी कैपेसिटी नहीं भी हो सकती है, वो भी सकती है, तो वहाँ पे आधा कॉन्फिडेंस तो सामने वाले का वैसे भी गिर जाएगा, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस जिस बात में सामने वाले की, अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को केक की बेकरी खोलनी है, केक शॉप मेरे को खोलना है, ये करना है, वो करना है, वो 5-6 लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, वहाँ से आंसर ऐसे मिलेंगे कि नहीं ये तू तो अच्छे से मैगी भी नहीं पका सकता, तू क्या केक बनाएगा, खाद केक बनाएगा, तेरे केक कौन लेगा, डिमोटिवेट करता है। हाँ, वहाँ से भी उसका मोरल डाउन हो जाएगा कि नहीं इसकी बात में तो दम है। लेकिन उस टाइम पे भी कोई अगर ऐसे आंसर दे पॉजिटिव होने की, देख तूने जो डिसीजन लिया वो सही है, लेकिन उसके लिए तुझे आज से कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी तो तेरे को मेहनत स्टार्ट करनी होगी। हाँ, लाइक अगर तेरे को इस लाइन फील्ड में जाना, कुकिंग लाइन में, तो आज से कुछ पकाना चालू कर दे, लोगों को नहीं, खुद खाना पकाना चालू कर, लोगों को मत पका, ठीक है। सो ऐसे करके वो उसको मोटिवेट करेंगे। बाकी जो सपोर्ट चाहिए मैं तेरे साथ हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात है तब भी मुझे याद करना, मैं तेरे साथ हूँ, अगर कुछ हेल्प की जरूरत तब भी मेरे को बोला था मैं तेरे साथ हूँ, तो बंदा मोटिवेट होगा और करने का जो शाम को सोच रहा होगा तब वो घर पे जाके डायरेक्ट ये पहले काम करने की सोचेगा। सो इस तरह की मोटिवेशन की, डायरेक्शन की जरूरत है। सो यही बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये माइंडसेट है वो चेंज कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, इसने बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछा, क्वेश्चन करा कि माइंडसेट कैसे चेंज करें। देखो, माइंडसेट और लोगों की मेंटालिटी, ये और लोग खुद लोगों को चेंज कर रहे हैं। वो कहाँ से देखते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अभी नॉर्मल जमाने कपड़े के हिसाब से देखते हैं, वो कैसे वो उस हिसाब से मेंटलिटी चेंज करते हैं, आंखों से देखा, ठीक है।
तब उसने ये चेंज किया। अब ये जो बात है माइंड सेट की, वो कहाँ पे आती है? यहाँ पर माइंड की लेवल की बात है, ठीक है। तो ये बात लोगों के माइंड में कब उतरेगी? वो खुद ऐसे सोच विचार करेंगे, लोग खुद तो मोटिवेट हो जाएंगे। कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना, पैसा होता है, मोटिवेट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो किसी के सामने अपनी बात रख सके, ठीक है। तो ऐसा इंसान अगर उसकी लाइफ में कोई होगा, या वो लड़का लड़की फैमिली कोई भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड सर्कल एनीथिंग, ठीक है, जब वो उसके सामने इस प्रकार की बात रखेगा, वहाँ पर उसको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, तब वो इस प्रकार की बात कर सकता है। लाइक बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे को किसी को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं लोगों से लड़ लूँगा। लेकिन ये बात कहनी जितनी आसान है, उतनी करनी उतनी ही मुश्किल है। तो सेम चीज़ जो है वो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी लाइन में आगे बढ़ने तक वहाँ पे लागू होती है, वहाँ पे फॉलो करती है। यहाँ पे ये बात कि कुछ भी चीज़ हो, वो करने के लिए सपोर्ट की सिस्टम होती है। लाइक आपने देखा होगा कि जब मकान का काम भी चल रहा होता है ना, तब उसका वो कहते हैं ना कि जो पाया का हिस्सा होता है, जो नीचे का होता है, बेस होता है, वो पाया उसको बोलते हैं, वो अगर मजबूत होगा तो पूरी इमारत 5 नहीं 10 माला की होगी, तब भी वो टिक पाएंगे उस बेस की वजह से। तो उसका बेस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेस उसका मजबूत होगा तो कहाँ तक जाएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो एट द एंड, वीडियो के एंड में हम ऐसा कुछ सीख सकते हैं कि आपको अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है या फिर आपके माइंडसेट को बदलना है, तो आपके पीछे या फिर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो आपको मोटिवेट करे, आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए हेल्प करे। तो यहीं पर हम हमारे वीडियो को खत्म करते हैं। इसका पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संगत जो चीज़ है, संगत उसका साथ, हाँ, उसकी जो अगर मैं इसको डिवाइडेड करूँ, संग मतलब अच्छी सारी, और गत मतलब जिसके साथ हम उठना बैठना है। संगत, वो आपकी संगत जो है ना, वो आपके अंगत के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और वो अंगत कौन होना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। संगत आपको सुधार भी सकती है और आपको बिगाड़ भी सकती है, आपकी डायरेक्शन में आगे भी ले जा सकती है और आपके डायरेक्शन में आपको पीछे भी धकेल सकती है। लेकिन उस संगत आप किसकी साथ में रहते हो, ये कहीं ना कहीं बचपन से फैमिली पे मैटर करती है, परवरिश पे मैटर करती है, आपकी मेंटलिटी पे मैटर करती है, किस सर्कल में आप पले बड़े हो, कितने फ्रेंड आपके साथ में है, कौन से लोग आपके साथ में उठना बैठना है। तो अगर यही सही हो गए तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे, सही वे में जाओगे, खूब सक्सेस अचीव करोगे। लेकिन अकेले कोई एक इंसान का बस की बात नहीं। आपने बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर देखे, उसके पीछे उसकी पूरी टीम होती है, तब वो आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। सो अकेले एक बंदे से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, थॉट उसका होना चाहिए, लेकिन उसके साथ खड़े रहने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। स्टार्टिंग आप अकेले करोगे, हाँ, लेकिन जो आगे जाकर जो है वो आप अपनी पूरी टीम डेवलप करोगे, हाँ, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका काम है जो हफ्ते में 2 से 3 ऑर्डर ये सब आते थे, ठीक है। एक बिजनेस के थोड़ी नज़र से मैं देखना चाहूँगा कि एक आपकी शॉप है, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था केक का। अगर आपको केक की एक शॉप है, ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 ऑर्डर जाते थे। अगर आपने 2-3 लोगों की टीम रख ली तो डेली के 3 से 4 ऑर्डर जाएंगे ना। तो टीम वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ऑल्सो अगर संगत मैंने आपको बोला वो भी मैटर करती है। तो इस जो टॉपिक जहाँ हमारा था, विच डायरेक्शन इज राइट फॉर अस। जो डायरेक्शन है ना, वो सड़क की हो या लाइफ की हो, वो एरो ही दिखा सकता है। सड़क हो तो वहाँ पे एरो होगा, और लाइफ हो तो वहाँ पे एरो के रूप में कोई पर्सन होगा। यस। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है, आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। अपना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हो सके उतने लोगों को आगे बढ़ाओ। हम नेक्स्ट जल्दी से जल्दी और वीडियो आते रहेंगे। और यहाँ पे हम अपनी बात करें तो हम भी एक दूसरे से मोटिवेट होकर ये चैनल बनाए या वीडियो बनाए है, हम टाइम निकालते। अगर ये भी अकेला होता तो नहीं कर पाता, और मैं भी अकेला होता तो नहीं कर पाता। तो सपोर्ट सिस्टम जो होती है ना, वो होना जरूरी है, वो आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा, हाँ, बहुत जरूरी है करने वाले। तो बी कॉन्फिडेंस, बी कंटिन्यू, एंड पीस एंड गुड बाय। सो बाय, थैंक यू वेरी मच।